हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह जो है टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों पुलिस, दरोगा या बिहार जैसी टीचर, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के दोस्तों यह जो है टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह जो है रोशन आनंद द्वारा यह जो है मटेरियल तैयार किया गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। तो आते हैं दोस्तों सीधे प्रश्न पे। तो दोस्तों यह रहा प्रश्न और पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है? यहाँ पर तो नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है। और दोस्तों सभी जो है अनुच्छेद यह जो है 20 से संबंधित है। तो सभी को देख लेते हैं। अपने ही विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 20 से है। और दोहरे दंड से संरक्षण, यह भी अनुच्छेद 20 से संबंधित है। और मुतलक्षी दंडिका विधियों के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20, जो कि यहाँ पर दोस्तों गलत चुना था, जो कि सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीर के किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है कनिष्क के जो है दोस्तों शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिता जो कश्मीर में हुआ था। दोस्तों मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन, तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है? तेलुगु गंगा परियोजना, तो वो नदी का नाम है, इसका आंसर एक हो जाएगा कृष्णा नदी, जो कि यह जो है तेलुगु गंगा परियोजना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ के संदर्भ में विचार कर सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों तो सही उत्तर का चयन करना है, तो आते हैं दोस्तों और देखते हैं विकल्प से। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर जो ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 ही सही है दोस्तों, 3 जो है गलत है। तो 1, 2, 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर कथन गलत है, और 1, 2 और 4 को देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत के असीमित निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए जो है कर सकता है, जो है। और किसी जो भारत के जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वह जो है असीमित निधि का प्रयोग दोस्तों अप्रत्याशित किसी भी स्थिति में, मतलब ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। और दूसरा कथन है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में दोस्तों पेश किया जाता है। जो भी धन विधेयक होता है वह जो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर यह जो है संसद में पेश किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर कथन देखते हैं, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। दोस्तों यह जो है अनुदान की मांग, कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना। तो इस प्रकार दोस्तों 1, 2 और 3 से 1, 2 और 4 कथन सही है, और तीसरा जो कथन है गलत है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किस डंका शाह, दोस्तों यहाँ पर है डंका शाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है बी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता है। दोस्तों यह जो है डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है जब निकलते थे अपने घर से, इनके आगे पीछे दोस्तों डंका बजाया जाता था। और ये जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है बीच में थे, और इसके आगे पीछे डंका बजाया जाता था जब घर से निकलते थे। इसी कारण दोस्तों डंका शाह के नाम से जाना जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल बताना है। स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब और कहाँ की गई थी? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। 1854 में मुंबई में यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यह जो है लगाया गया था, 1854 में मुंबई में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, विचार कीजिए और विचार ही करना है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल एक ही सही है। और एक को देख लेते हैं, ऑप्शन 1 को, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि सही है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और सामान्य लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, वह जो है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, प्रोटेम स्पीकर।
इस प्रकार दोस्तों पहला ही कथन सही है और दूसरा कथन जो है दोस्तों यह जो है गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान फौज के ठिकान सरहद के रक्षा करने और धावा आरंभ करने के लिए यह जो है सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए एक पहाड़ी अर्थात उसे हिल कहते हैं स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि जो है सी हो जाएगा, एंग्लो गोरखा युद्ध अर्थात दोस्तों एंग्लो नेपाल युद्ध इसे कहेंगे जो है। वहीं पर दोस्तों शिमला की जो है शिमला में एक जो है पहाड़ी हिल स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना किया गया था। एंग्लो और गोरखा के युद्ध जो जो हुआ था दोस्तों, जो एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ था ना, उसी के समय दोस्तों स्टेशन के रूप में या शिमला में वहाँ पर एक शिमला की स्थापना की गई थी, जो कि सरहद की रक्षा करने के लिए और धावा आरंभ करने के लिए उद्देश्य से दोस्तों यह जो है एक जो है शिमला की स्थापना किया गया था, एंग्लो और गोरखा के द्वारा किया गया था और यही युद्ध हुआ था एंग्लो और गोरखा का युद्ध। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। तो पहला है भारत के सर्वाधिक, जो कि यह जो है लिंगानुपात वाला जिला बताना है, जो कि यहाँ पर सही युग्म में चयन करना है। तो दोस्तों यह जो है गलत है और आते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र जो है यह दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है दिबांग घाटी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सभी को देखते हैं और विचार करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों यह जो है इसका आंसर दोस्तों केवल 3 और 4 ही सही है और जो है ये विचार करना है। इसी को देख लेते हैं दोस्तों। अल्प सूचना प्रसारण ऐसे प्रश्न का संबंध किसी लोक महत्व को तत्कालीन विषय से होता है दोस्तों, यह जो है सही है। और शून्यकाल इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। दोस्तों फिर से एक बार दोहरा देते हैं इसको। यह जो है अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्न संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालीन विषय से होता है, जो कि सही है। और शून्यकाल इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। इस प्रकार 3 और 4 कथन ही सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश भारत के किसी राजनीतिज्ञ ने उससे पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ है मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और होता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है बी, सिकंदर हयात खां, जो कि यह जो है सिकंदर हयात खान दोस्तों यह जो है यहाँ पर ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था। तो यह जो है सिकंदर शाह हयात खान ने विरोध किया था, जिसका अर्थ है मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यह जो है आपदा जो कि न्यूनीकरण हेतु 1994 में पहला विश्व सम्मेलन कहाँ आहूत की गई थी, जो कि 1994 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह बी हो जाएगा, योकोहामा जापान में आयोजन किया गया था 1994 में पहला विश्व सम्मेलन आहूत किया गया था आपदा न्यूनीकरण हेतु योकोहामा जापान में। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस को प्रदान की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय गवर्नर को जो प्रदान किया गया था, प्रांतीय गवर्नरों को, जो कि 1935 के अधिनियम के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ताकि दोस्तों अगला सेट आप लोग को समय से मिल सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 ही सही है और ये 2 ही को देख लेते हैं। तो प्रथम संगम की अध्यक्षता जो कि अगस्त ऋषि ने किया था, प्रथम संगम की जो अध्यक्षता हुआ था ना वह अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, यदि आपको पोरबंदर गुजरात से सिलचर जो है असम में पड़ता है और गुजरात से असम तक जाने के लिए दोस्तों आप निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का चयन करेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, NH 27 को हम
चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन, संसद संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति अर्थात दोस्तों कोरम, गणपूर्ति को ही कोरम कहते हैं और संयुक्त बैठक के लिए जो कोरम होता है क्या है, तो यह जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और इसके अगले पन्ने पर है ऑप्शन सी, तो देख लेते हैं दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने हरिद्रा जो कि हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया जो कि जिससे अनेक नहरों निकाली गई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए देवराय प्रथम द्वारा यह जो है बनाया गया था, देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के संदर्भ में गलत कथन को चयन करना है, तो आते हैं और चयन करते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों यह जो है डी हो जाएगा, जो कि यह जो है गलत कथन था और गलत कथन नहीं देख के सही को देख लेते हैं। इसका उद्गम अर्थात नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से जो कि सही है और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और संग तावा जो कि बंजर शेर आदि जो है इसकी सहायक नदियाँ है नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है, जो कि यह जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के सही वर्णन नहीं करता है, तो आते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से वर्णन नहीं करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह वर्णन नहीं करता है। जो करता है उसको देख लेते हैं, निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जो कि यह सही है, प्रवर्तनीय नहीं है। और उसके बाद निर्देशक तत्व राजनीतिक संस्वीकृत रखते हैं, यह भी सही है। और सी में है निर्देशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, जो कि यह भी सही है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में गंगा जल व जो कि शबनम शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है मलमल कपड़े के लिए प्रयुक्त किया गया है गंगा जल और शबनम शब्द, यह है मध्यकालीन भारत में जो है उसी समय दोस्तों यह जो है शब्द, यह जो शब्द है मध्यकालीन भारत के समय था यह शब्द, जो कि मलमल और कपड़े के लिए यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से भारत के उन राज्यों की पहचान करें जो कम से कम 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, कम से कम 2 देशों के साथ। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6 जो है यह साझा करते हैं, यह 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और उसके बाद यह जो है 3, उसके बाद दोस्तों 6, यही जो है साझा करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित दशाओं में किस स्कीम में लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस लौटाई जाती है, तो जमानत जो राशि है वापस लौटाई जाती है किन किन कारणों से, तो देखते हैं। और उसके बाद इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यह जो है दोस्तों बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो कि अर्थात सभी सही है, जो कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जो है जमानत राशि वापस लौटाया जाता है, तो यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नामांकन और अवैध पाया जाता हो तो उसका जमानत राशि वापस लौटा दिया जाता है, और वैध पाए जाने पर बावजूद उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकता है। अगर वैध पाया गया हो तो अपना जमानत राशि वापस ले सकता है। और उम्मीदवार चुनाव में जो कि पराजित हो जाता है परंतु वह मतदान में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो है जमानत राशि जो है उसको दे दिया जाता है, अर्थात वापस लौटा दिया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, सभी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, इसका आंसर दोस्तों यह जो है सी हो जाएगा। और सी में है दोस्तों यह जो है यह फैजाबाद को नहीं करवाया था, बाकी सभी को करवाया था। और यह जो है फतेहाबाद, फिरोजाबाद और जौनपुर, हिसार, फिरोजा और फिरोजपुर, ये सभी का निर्माण करवाया था और फौजाबाद का निर्माण नहीं करवाया था। इसका आंसर दोस्तों
सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था शुभारंभ किया गया था? ब्रिटिश काल में, इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा 1860 में यह जो है व्यवस्था किया गया था, जो कि यह जो है बजट की व्यवस्था ब्रिटिश काल में किया गया था 1860 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में, तो इस प्रकार दोस्तों जो है यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 3, अर्थात दोस्तों सभी सही है। लोकतंत्र के बारे में बताना था, सभी सही है। तो देख लेते हैं, इसमें लोग द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है, जो कि सही है। लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। लोकतंत्र के जो है बारे में यह कथन है। और दूसरा है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होता है, जो कि ये भी सही है, काफ़ी होता है दोस्तों। और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। लोकतंत्र में दोस्तों जो भी जो है जो मत देता है उसका सभी मतों का जो मूल्य बराबर होता है, एक ही होता है प्रत्येक मतों का मूल्य। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, सभी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 है, इसको दोस्तों मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि यह जो है मुस्तौफी, जो कि यह जो है महालेखागार है। और मीर अतीश, जो कि यह तोपखाने के निरीक्षण। और मीर बर, यह वन अधीक्षक। और नाजिर बयूतात, जो कि यह शाही कारखानों के वित्तीय आय व्यय का लेखा जोखा से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावचन आकृति पर ध्यान दीजिए। तो ध्यान देते हैं दोस्तों, और इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, जो कि यह जो है सजाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यह जो है मैकार पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद छोटा नागपुर पठार, उसके बाद दोस्तों यह जो है खांसी की पहाड़ी, यह जो है आकृति है, इसे दर्शाया गया था उच्च आसन के हिसाब से। आते हैं अगले क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में गलत उत्तर का चयन करें। जो कि यह जो है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में है, गलत उत्तर का चयन कर। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि गलत उत्तर है। तो अविश्वास प्रस्ताव में सही को देख लेते हैं और बारी बारी से। इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, जो कि सही है। और इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 5 सदस्य समर्थन जरूरी आवश्यक है, और इसे केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य नहीं है? सैयद बंधुओं के बारे में इस प्रकार का इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। तो सही को देख लेते हैं। उन्होंने प्रशासन शक्ति का नियंत्रण किया, जो कि सही है। और उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, सैयद बंधुओं, और सही है। और उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता भी किया था, सैयद बंधु ने। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, तिनियन जो है, यह जो है पोलिनेशिया द्वीप का भाग नहीं है। और जो टोंगा और ताहिती और तबालू, ये सभी पोलिनेशिया द्वीप के भाग है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, विचार करना है, और देखते हैं विचार करके। तो दोस्तों यहाँ विचार करना है, तो देख लेते हैं सभी कथन को बारी बारी से। तो इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। और दूसरा है, इसे अस्थायी मितव्ययी समिति जो भी कहा जाता है। और तीसरा कथन है, स्वतंत्र भारत के पश्चात गठित यह पहली समिति थी, और यह सबसे बड़ी अस्थायी समिति थी। यह जो है किसके संदर्भ में कहा गया है, आते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी, पोखरण समिति के बारे में यह जो कहा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1939 में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, जो कि यह जो है ऑल इंडिया स्टेट्स
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरम घाट द्वारा भाग है, गोरम घाट द्वारा भाग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह जो है अरावली का भाग है, जो कि यह जो है अरावली का भाग है गोरम घाट, जो कि राजस्थान में जो कि यह जो है पड़ता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा अरावली का भाग। अगला क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, यह जो है राष्ट्रीय आयोग 2002 ईस्वी जिसके अध्यक्ष M.N. वेंकटचलैया थे, किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के कामकाज की समीक्षा से संबंधित है। यह जो है M.N. वेंकटचलैया जो है संबंधित है, संविधान के कामकाज से समीक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारण की गई थी? तो दोस्तों यह कारण है और कारण को जान लेते हैं किन कारण की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। केवल 1 और 2 और 1 और 2 के देख लेते हैं स्वराज पार्टी के संदर्भ में। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, और ये जो है और उसके बाद काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को यह जो है मनमाने ढंग से कार्य न करने देना, इसी के संदर्भ में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, जो कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना और यह जो है काउंसिलिंग में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देना, यह जो है यही लक्ष्य था स्वराज पार्टी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है भारतीय जंगली गधा जो कि यह जो है घूरखर अभयारण्य अवस्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि यह जो है बी हो जाएगा, कच्छ के रण में है, जो कि यह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब स्थापित की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि यह जो है बी 2007 में किया गया था, बाल अधिकार संरक्षण के ये जो है स्थापना किया गया था। आते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले क्वेश्चन, एनिबेशन के संदर्भ में बताना है कौन सा विचार करें एनिबेशन के संदर्भ में। इसका आंसर दोस्तों यह जो है 1 हो जाएगा, जो कि 1 और 2 कथन सही है। 1 और 2 के देख लेते हैं, एनिबेशन ने होम रूल लीन आंदोलन चलाया था, जो कि सही है, और 1917 ईस्वी में इन्हें कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चुना गया था। 1917 में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में एनिबेशन को। इस प्रकार कथन 1 कथन 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में से कौन अक्षेत्रीय मृदा का उदाहरण है? इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों, जलोढ़ मृदा का उदाहरण है, जो कि यह अक्षेत्रीय मृदा है। अगला क्वेश्चन, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, राज्यपाल जारी करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों, पहला ही कथन सही है। यूरोपियों जिन क्षेत्रों में भारतीय स्रोतों का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया उनमें से एक बागान उद्योग भी था। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यह जो है ओलिवी कल्चर जो है संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है जैतून की कृषि से संबंधित है ओलिवी कल्चर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था? जो कि यह जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, इसका आंसर 1 5वीं अनुसूची के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं और यह जो है ब्रिटिश काल के संदर्भ में बताना है। तो ब्रिटिश काल के संदर्भ में इसका आंसर सी 1 और 3 सही है, पहला और तीसरा सही है दोस्तों, और दूसरा जो है गलत है। तो देख लेते हैं सही को। हिंदुस्तान नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइवर ने जेम्स रेनेल को दिया था, जो कि सही है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि सही है, भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यह जो है हदबंदी कानून सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक
जारी रह सकता है, जो कि यह जो है वित्तीय आपात। इसका आंसर दोस्तों यह बी हो जाएगा, मात्र 2 महीना, जो कि यह जो है वित्तीय आपात संसद के बिना जो है संसद के अनुमति के बिना अनुमति के अधिकतम 2 महीने तक रह सकता है वित्तीय आपात। और दोस्तों यह जो है राष्ट्रपति शासन, यह भी दोस्तों 2 महीना भी होता है राष्ट्रपति शासन भी। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किन राजवंशों ने धनी भूस्वामी को यह जो है मवेदवेलन और यार जैसी उपाधि प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चोल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक लिखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल 1 और 2 ही सही है। यह जो है विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्र मित्रम, यह जो है कालिदास द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी बताना है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया था? जो कि नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, यह जो है डी हो जाएगा। यह जो है ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। यह शरणार्थियों की समस्या के संबंधित है, और इसी के संबंध में यह जो नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर जो है किया गया था, इसी मुद्दे पर, शरणार्थियों के समस्या के मुद्दे पर दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगला टेस्ट में।